श्री शिव महापुराण 40वां अध्याय ब्रह्मा जी का उद्योग। नारद जी बोले, महाभाग्य, जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब शिव जी का स्मरण करते ही जो मुझे यज्ञ ज्ञान हुआ तो मैं उसके पास बैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, तभी शांति हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्धत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजते थे। जब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा कि दया सागर परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए नाथ। आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आंख हो जाए, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो जावे तथा भृगु की दाढ़ी फिर से पहले के समान होवे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे तथा इसीलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। 41वां अध्याय शिव जी की कृपा से दक्ष का जीवित होना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बधाते हुए बोले कि देवो सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष का मैंने विध्वंस नहीं किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। अब भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपयोग कर सकेंगे। मैं यह सत्य कहता हूँ, मेरा विरोधक भृगु बकरे की दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे और सभी अध्वर्यु प्रसन्न होंगे। यह कह वेदी का अनुकरण करता परम दयालु चराचर पति शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देवर्षियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ की कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग हुए यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा स्वधा पूषा दृष्टि सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि महाबली वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र ने कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया है। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर दक्ष के सिर को जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित्त हो शंकर जी का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही
कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित शंकर जी की स्तुति की। क्या 42वां अध्याय सती खंड का श्रुति फल आदि। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के बस में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा इस संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही जगत का उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों का धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के श्राप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों से वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगे। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य उनका भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। पर ब्रह्मा की कृपा से यह यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को चले गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिव गणों के साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर फिर शिव को प्राप्त किया।